Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. So my name is Muhammad Salar Faik, and from now on we will study about history. I am sharing my screen. I hope you can see it now. 1 minute. 1 minute. Now I want to tell you that we will study all the topics, but our first topic is the beginning of the universe or Big Bang Theory. But before that, let me introduce my level 1 course, which we will do this month. Um, Here is the level 1. Our objectives is to observe all the things which we are studying और mind map बनाएं and study all the topics very curiously, seriously, and make questions in our mind. तो हमारा सबसे पहला जो है ना टॉपिक है द बिग बैंग थ्योरी, जो डिस्कार्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसके बारे में आज बताऊंगा, जिसके बारे में हम आज लर्न करेंगे. और दूसरा वाला टॉपिक है बिफोर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. अगला टॉपिक है अर्ली जिन्नात किंगडम, द पर्बियन पीरियड, द डायनासोर एवोल्यूशन, द ह्यूमन एवोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने लेवल 2 पे. लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द थ्योरी द बिग बैंग. 1 मिनट. जो है ना, जब भी हम लोग, मैं आप लोगों को इस 2-3 क्वेश्चन और सवालात से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, स्कूल जाकर भी पढ़ते हैं, या हमें कोई चीज़ पता चलती है किसी से, अपने दोस्त से पता चल जाता है, कि वो कभी क्यूरियस हो रहा होता है कि यार ये गाड़ियाँ कैसे बनी हैं, या ये चीज़ वो चीज़ कैसे बनी है. तो हम लोग कहते हैं कि उसका कोई इन्वेंटर था, यानी किसी ने उसको बनाया था कभी किसी ज़माने में, और वो किस चीज़ के लिए, क्या रीज़न था उसका बनने का. तो ये सारी चीज़ हमारे दिमाग में आती है. तो बिग बैंग थ्योरी का सुनकर आई होप आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आएगी कि व्हाट इज़ बिग बैंग एक्चुअली, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा. और हु वाज द फाउंडर ऑफ बिग बैंग और व्हाई वाज इट डिस्कार्डेड लेटर, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था. तो हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. बिग बैंग, व्हाट इज़ बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली, ये उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है. Big Bang is how astronomers explain their way the universe began. It started with a single point and then expanded and is stretching up till now. इसका मतलब ये है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने रिसर्च करके अपनी एक्सप्लेनेशन बनाई है कि ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरह से यूनिवर्स बिगेन हुई है, यानी स्टार्ट हुई है, ग्रोथ हुई है उसकी. एक सिंगल पॉइंट से वो बढ़ती चली गई है, बढ़ती चली गई है, और अभी तक बढ़ रही है. ये इसका पॉइंट है. लेकिन अभी आपको इतना ये समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश और करूंगा, और आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में. 1 मिनट जी. तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है. हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिग बैंग एंड वाई वॉज इट डिस्कार्डेड लेटर. जॉर्ज लिमेट्रिया, जो कि एक क्रिश्चियन था, जो कि बॉर्न हुआ था चार्ली और बेल्जियम में, और बेल्जियम कॉस्मोलॉजिस्ट था अपने लेट 19 से और 20 से, और एक कैथोलिक प्रीस्ट भी बाद में जाके बना था, रोमन. और ही वॉज द बिग मैन हु क्रिएटेड दिस आइडिया कि बिग बैंग से जो है यूनिवर्स बनी थी, जिस पर दूसरे जो साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत पता और बहुत मशहूर हैं, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई थ्योरी या कोई एक्सप्लेनेशन जो हमारे अपने ख्यालात की बनी होती है लेकिन रियलिटी पर बेस्ड होती है, वो जब हम जो है, जो आपको पता है, मीडिया पे डालते हैं या हम लोग बताते हैं किसी को, और वो फैलती चली जाती है बात, तो फिर दूसरे भी उसके बारे में बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और दूसरी चीज़ें बता सकते हैं. तो उस तरह से जॉर्ज लेमेट्रिया ने अपने ख्यालात को बना के इस तरह से बोला था, और उससे बोला था इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरह से बनी होगी.
किसी भी चीज़ से वो बनी नहीं है। यकीनन आप लोगों का हैंड रेज हो रहा होगा इस वक्त, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो सेशन हो रहा है आप लोग उसको गौर से सुने। फिर जब एंड होगा सेशन तो फिर मैं आप लोगों से इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स पूछूंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। जॉर्ज लेमेट्रिया जो है ना लेट जून 1966 में जो है ना चला गया, मतलब मर गया। उसके वो जो है उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो लेटर इन 2023 या 2022 जो है ना जेम्स वेब टेलीस्कोप बनी थी। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप है क्या असल में? आप लोगों के पास ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो एक टेलीस्कोप है, लेकिन वो एक आम टेलीस्कोप नहीं है कि जब हम लोग देखते हैं छोटी सी जो टेलीस्कोप नहीं होती जो हम देखते हैं और वो हमें दिखाती है दूर से प्लैनेट्स, उस तरह की टेलीस्कोप नहीं है वो बिल्कुल भी। वो एक रूम के बराबर है, बड़े बड़े रूम के। और वो एक खास किस्म के लिए बनाई गई है। वो किसी गैलेक्सी या किसी और चीज को नहीं दिखाने के लिए बनाई गई, बल्कि वो पास्ट से फोटोज ले सकती है और वो दिखा सकती है कि पास्ट में क्या हुआ था, गैलेक्सीज की पिक्चर्स ले सकती है। और उसी ने प्रूफ किया है कि बिग बैंग हुई नहीं थी। ये आप लोगों को कैसे बताऊं? तो इसके लिए भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन निकाली। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आप लोगों को बोलूं अभी 2 ईयर्स पहले जो है ना दुनिया बनी है। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, एग्जाम्पल है ये। फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स पहले दुनिया बनी है और अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पास में देखकर बता सके कि 2 ईयर्स पहले वाकई में बनी है दुनिया या नहीं। लेकिन हम लोग गलती से कोई जो है ना टेक्नोलॉजी पर पहुंच जाते हैं किसी जरिए से कि जो है ना वो देख सके पास्ट में, और हम उसे देखते हैं तो वो हमें बताती ये है कि 2 ईयर्स पहले नहीं, 500 साल पहले बनी थी यूनिवर्स, यानी 4 साल पहले भी वो देख सकती है। तो इससे हमारे ख्यालात जो है ना लेसर होते जाएंगे, मतलब इतने मजबूत थे वो, और अब वो वीक होते जाएंगे कि नहीं यार हमारा ट्रस्ट हट जाएगा उस ख्याल से, और फिर हम वापस से रिसर्च करने लग जाएंगे उस टॉपिक पर कि क्या वाकई में ये हुआ था कि नहीं। ये सारी चीजें। तो जो है ना इसी तरह से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भी प्रूव करके दिखाया था कि बिग बैंग हुई नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, अभी भी उस पर रिसर्चेस चल रही हैं कि क्या वाकई में वो थी या नहीं। लेकिन फिर भी ये हम मान सकते हैं कि वो थी। आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा। इस जब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बनी कैसे थी। वो बनी 7 अरब रुपए में या 7 करोड़ रुपए में, 18 करोड़ रुपए में बनी थी। और जो है ना वो ना 52 ईयर्स उसको कंप्लीशन में लगे थे बनने में। और उसके पास उसके जो एंड पॉइंट था ना वहां पे 5 से 7 लेयर्स थी रबड़ की। लेकिन मेरे दोस्तों उनका क्या काम था? रबर्स का जो ये काम था कि जो सन की हीट आती थी ना वो उस मटेरियल को पिघला देती, जिससे जो टेलीस्कोप बनी थी, टेलीस्कोप का फ्रेम बना था। इसीलिए ये रबर्स लगाई गई ताकि जो आ रही है हीट वो रबर से, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है अगर आप देख सकते हैं तो ये रबड़ है। तो इससे अगर हीट आ रही हो तो वो जो है ना यहाँ से टकराती भी वापस उधर चली जाए, उस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें। 2 मिनट। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना ये हम लोग जो अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को अभी का बताता हूँ। 2 मिनट। ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमें देखें, हमने जो है ना जॉर्ज लेमेट्रिया का पढ़ लिया है। तो अब हम लोग जो है ना चलते हैं एडविन हबल पे, और ये गैलेक्सी से मुताल्लिक है। अच्छा, एडविन हबल का इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? एडविन हबल पहली बार आपने नाम सुना होगा तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। हु वाज ही? Why was his life so important and why was he so much famous? He was famous, my dear brothers and sisters, क्योंकि जो है ना उसने कोई ऐसी चीज देख ली थी जो कि बहुत ही आउट ऑफ रेंज थी। वो क्या चीज थी? वो ये चीज थी कि एक मर्तबा अपने अर्थ से टेलीस्कोप से जो है ना जो प्लेनेट देखते हुए उसको जो है ना एक चीज नजर आई। वो देखने करीब से लगा तो पता चला कि ये गैलेक्सीज थी, लेकिन ये फारेस्ट गैलेक्सीज थी, यानी दूर दराज की गैलेक्सीज थी। और दूर दराज की गैलेक्सीज तो बहुत ही दूर होती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों दूर होने की वजह से वो फेमस नहीं बना। तो बताऊं किस वजह से फेमस बना? वो इस वजह से फेमस बना कि उसने देखा कि जो गैलेक्सीज हमारे अर्थ के करीब हैं वो करीब ही करीब आते चली जा रही हैं, और जो दूर हैं वो दूर चली जा रही हैं। और ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ये सारी चीजें।
तो इससे हमें पता चल सकता है कि उसने ये अंदाजा लगाया इससे कि जो है ना कोई ऐसा पॉइंट भी था गैलेक्सी का जहाँ पे जो है ना गैलेक्सी सारी एक साथ मिली हुई थी, लेकिन फिर वो हल्के हल्के बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई इस तरह से। तो ये सब कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप। ये सारी चीजें एडविन हबल को नजर आई थी। तो ये सारी चीजें ना कॉमेट्स वगैरह, इससे पता चलता है कि कॉमेट्स बने कैसे थे। एक मिनट। रेज हैंड किया भाई आपने जी आंटी। मेरा ये क्वेश्चन है कि एडमिन हबल कौन था, मुझे इसका समझ नहीं आया। एडविन हबल, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जॉर्ज लेमेट्रिया का समझ आ गया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। जी, वो थोड़ा बहुत अच्छा, समझ तो आया। अच्छी बात है। तो इसी को मिला लें आप, क्योंकि जॉर्ज लेमेट्रिया के जो ख्यालात थे ना, एडविन हबल भी एक बंदा था जो कि क्रिश्चियन था, और जो है ना उसके ख्यालात भी जो है ना एडविन हबल के ख्यालात बिल्कुल मिलते जुलते थे जॉर्ज लेमेट्रिया से। वो भी यही समझता कि जॉर्ज लेमेट्रिया बिल्कुल सही है, और वो भी जॉर्ज लेमेट्रिया की तरह ही एडविन हबल भी कॉस्मोलॉजिस्ट था। यानी कॉस्मोलॉजिस्ट का मतलब पता है आपको? नहीं। कॉस्मोलॉजिस्ट का मतलब यह है कि जो स्पेस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहता है, यानी स्पेस पर रिसर्चेस करना चाहता है, जिसको स्पेस की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। हाँ, उसी तरह से एस्ट्रोनॉमर्स और वही कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब स्पेस से बियॉन्ड चीज़ें पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम लोग अब ठीक बाद है। में स्पेस के टॉपिक्स पर आएंगे ना, जब जैसे अभी हम हिस्ट्री के टॉपिक पर हैं, उस तरह से हम लोग फिर स्पेस में भी यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ग्रोथ कैसे हुई। अगले जो सेशन है ना, उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे ओरिजिनल एंसेस्टर्स कौन थे और बनी कैसे थी स्पेस। और उससे अगले टॉपिक में जो कि थर्सडे को होगा, उसके मैं आपको जो है ना इसी से मुतालिक अर्थ के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे बनी थी। ठीक है। और कोई चीज़ बतानी है आपको? क्वेश्चन और कोई है किसी को तो आप बता दीजिए। वो जो आपने फर्स्ट स्लाइड शेयर की थी, क्या आप वो फिर से शेयर कर सकते हो? कर देता हूँ। लेवल 1 की। बिग बैंग का इतना कॉन्सेप्ट वो नहीं हुआ सही से क्लियर। चले मैं वापस कर देता हूँ, 2 मिनट। आप मुझे बताइएगा कौन सी वाली स्लाइड की बात कर रही हैं, ये वाली? नहीं, बिग बैंग की जो। ये वाली? जी। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। फाउंडर ऑफ बिग बैंग, यानी जो है मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कोई फेमस पेंटिंग बना दे और उसको पब्लिक पर जो है ना कर ले, और 200-300 साल के बाद उसकी वापस से फेमस पेंटिंग के बारे में जो है ना रिसर्चेस चल रही हो, मतलब लोग कह रहे हो देखो इसकी ये वाली फेमस पेंटिंग थी। आपको समझ आ रही है वाली एक्सप्लेनेशन? इस तरह से जॉर्ज जी। लेमेट्रिया जो है ना बिग बैंग का फाउंडर था, उसने जो है ना बिग बैंग के ख्यालात को, यूनिवर्स को स्टडी करके बिग बैंग बनाई थी वो, यानी जो है बिग अपने। बैंग है क्या? बस मुझे बाकी समझ आ गया, बिग बैंग का नहीं समझ आया, वो क्या है? Big Bang. What is Big Bang? Big Bang is the way the astronomers explain the universe began. It started with a single point, then expanded and stretching up till now. इसकी मीनिंग ये है, जिसको मैं आसान अल्फाज में कह के ये बता सकता हूँ कि जो एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं ना, उनको आम अल्फाजों में एक्सप्लेनेशन करके उनको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और बिग बैंग थ्योरी ये बताते हैं कि द वे ऑफ लाइफ, यानी वे ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स बिगेन कैसे हुई थी इस तरह से, और यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुई थी। कैसे नजर आएगी बताओ। मैंने मोहल्ला बताइएगा स्क्रीन कैसे नजर आएगी, वो तो बड़ी हो गई है वीडियो। कैन यू म्यूट प्लीज?
अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अब आप लोगों को शायद समझ आ गया हो कि जो एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट थे ना, वो एक्सप्लेन करने में जो है ना, वो बताते थे कि बिग बैंग का असली मतलब ये है कि द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स बिगेन, वो स्टार्ट कैसे हुई थी, और फिर वो एक सिंगल पॉइंट से बढ़ती चली गई। जैसे मैंने अभी आपको एडविन हबल की गैलेक्सी के बारे में बताया था कि वो जो है ना, कोई उसने ऐसा जी, जी इसका नाम बिग बैंग क्यों रखा? मतलब इसका मतलब यही है? बिग बैंग इसलिए रखा गया कि आप लोग खुद कह सकते हैं, अगर बिग बैंग को उर्दू में बोला जाए तो इसका मतलब ये होगा कि बिग बड़ा, और बैंग दिमागा, सॉरी, दिमागा। तो ये से पता चल सकता है कि किसी चीज की कोलिजन हुई है। और ये कुरान पाक से भी रिलेट करके मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, जो मैंने पिछले सेशन में भी अपने बताई हुई है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा। मैं आप लोगों को बस ये इतना बता देता हूँ कि बिग बैंग का मतलब ये है कि बड़ा दिमाग का, जिसके बारे में मैं आपको कल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे जो है ना, जो दो तरह की चीजें हैं ना, वो एक साथ कोलाइड हुई, जिसको हमने बोला बड़ा दिमाग का, और एक ब्लास्ट हुआ उससे, जिसको हम कहते हैं बैंग, और जिससे यूनिवर्स फॉर्म हुई। और ये एक बिग बैंग नहीं हुई, ये बहुत तरह की, बहुत पहले बिग बैंग हुई हुई है। मतलब कि थ्योरीज हुई हुई है। हाँ, ये उसका ठीक है। नाम रखा हुआ है, वरना हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द यूनिवर्स बिगेनिंग, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में हम बिग बैंग कहेंगे, क्योंकि बिग बैंग का लफ्जी मतलब ही है कि बड़ा दिमाग का। मैं आपको ठीक कल है, थैंक यू। एक्सप्लेनेशन ज्यादा आसान लफ्जों में दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी अगर आप लोगों को दूंगा तो फिर एक ही सेशन बन जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल भी मुझे आप लोगों को सेशन इसी के बारे में बताना है। तो इसीलिए मैं फिर आपको कल बताऊंगा सारी चीजें। अभी ठीक आप है, लोगों को थैंक कुछ यू। समझ आया? जी, थैंक यू, समझ आ गया। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? मोर क्वेश्चंस डू एनीवन हैव? नो वन हैव एनी क्वेश्चन? जी, यू आर रेजिंग हैंड, लाइबा। You, anyone want to say something can unmute themselves and can ask any question. क्या बोला? मुस्लिम्स का क्या बिलीव होता है? What? मुस्लिम्स का क्या बिलीव होता है? इसके बारे में मैं कल बताऊंगा डिटेल में। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। जो है ना, मेरे पास एक वो आंटी आई थी, जो है ना, उन्होंने बोला कि ये मुस्लिम्स बिलीव करते हैं इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये क्रिश्चियंस ने बनाई है ना बिग बैंग। ये देखिए, मैंने ये लिखा हुआ है, रिलेट करके आप देख सकते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको। अभी मैं आप लोगों को बस इतना बता देता हूँ कि मुस्लिम्स जो है ना, अल्लाह ताला का कंट्रोल है नेचर पर। तो वी बिलीव ऑन अल्लाह, अल्लाह ताला नेचर को कंट्रोल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने जाहिर सी बात है बनाया है। क्योंकि क्रिश्चियंस ये नहीं कहते कि उनके रब ने बनाया, उनके गॉड ने बनाया, वो भी यही कहते हैं कि नेचर ने बनाया है, नेचर की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, एटम्स की वजह से हुई हैं सारी चीज़ें। लेकिन हम क्योंकि मुस्लिम्स हैं, तो हम ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला का हर चीज़ पे कंट्रोल है, तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। जी, क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है बोल सकते हैं। इसे हम एटम्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एटम्स के साथ? एटम्स को स्टार्स ने मदद की थी बनाने में, वो कैसे? नहीं, वो तो स्मॉल मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स, लेकिन आप इसे उसके साथ कन्वर्ट कर रहे हैं तो। मैं इसीलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब वो एक ग्रो, देखें, एक पार्टिकल बहुत ही टाइनी होता है, यानी इनविजिबल टाइप होता है, जो कि बहुत जो है जी। हॉट था पुराने जमाने में, जो है ना, जब गैलेक्सीज नहीं बनी थी, उस वक्त जो है एटम्स थे, लेकिन एक एटम ऐसा था जिसको हम कहते हैं सिंगल पॉइंट। और वो सिंगल पॉइंट ऐसा सिंगल पॉइंट था कि वो बहुत गर्म था और बहुत एनर्जेटिक था। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंड होती गई यूनिवर्स, उसमें कोई ना तो गैलेक्सी थी, बहुत ही एक दो स्टार्स होंगे तकरीबन, लेकिन वो जो सिंगल पॉइंट था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो कूल होता गया, कूल होता गया। फिर जो बाकी एटम्स थे उनसे
स्टार्स ने जो है ना उनकी मदद की ग्रुप पढ़ने में, जिससे एटम्स बढ़ते गए, फिर बढ़ते गए, फिर ग्रुप्स में बढ़ते गए, फिर उस तरह से बढ़ते गए, फिर स्टार्स को बनाया, फिर जो है गैलेक्सीज फॉर्म हुई स्टार्स से, क्योंकि आपको पता है जब स्टार्स बनते हैं, स्टार्स ही होते हैं ना गैलेक्सीज के अंदर ज्यादातर, तो उस तरह से जी गैलेक्सीज ने फिर क्रश करना शुरू किया एटम्स को, जिससे फिर स्टार्स जाए होने लगे और फिर कुछ बॉन्ड भी होने लगे, जिस तरह से ब्लैक होल्स और ये सारी चीजें फॉर्म हुई थी। वैसे तो ये सीक्रेट था क्योंकि मुझे ये कल बताना था, लेकिन चले मैं कल भी एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे अपनी इंफॉर्मेशन, ताकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको बता सकूं। आप सब लोगों की क्लियरिटी हो गई, और आप लोगों ने आपने रेज हैंड किया हुआ है ये लाइबा, तो अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बता दें। अगर आपको कुछ नहीं भी बोलना तो आप बता दें कि आप लोगों को समझ आ गया कि मैंने जो बताया है, ताकि फिर जो है ना आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें उसको, और फिर मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि आप लोगों को समझ आए, आप रिसर्च करें उस पर खुद, जैसे कि मैं करता हूँ। फीडबैक भी चाहिए मुझे, आप लोग बता दें, ताकि अगर कोई जो है मैंने गलती की है तो मुझे पता चल जाए और मैं इम्प्रूव कर बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत कुछ नया लर्न करने को मिला। थैंक यू वेरी मच। सकूँ। यू आर वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं जो है ना रैप अप करूँगा, 1 मिनट। जी, एंड ऑफ द लेवल मैं आप लोगों को जो है ना ये जो मैंने अभी आपको दिखाई थी पूरी स्क्रीन शेयर्स, तो इस तरह से हर जो है जो सेशन होगा इसके अंदर मैं जो टॉपिक्स होंगे उसकी स्क्रीन शेयर आपको करके दिखाऊंगा। तो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ सॉरी, जब लेवल खत्म होएगा एक, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने के लिए आया था। अब हम लोग कल सेशन करेंगे इसी टाइम। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताएं, वरना फिर मैं रैप अप करता हूँ सेशन को। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। अब मैं जो है सेशन को रैप अप करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम।